Hello students, welcome to Paramount Public School. Today we will continue our revision class for exercise section. We will cover chapter 3rd in this exercise section for your computer science book Alpha. This is the part first of your exercise section and the chapter name is Word Processor, a Tabular Presentation. हम लोग ये रिवीजन क्लास का चैप्टर 3rd आज डिस्कस करेंगे. ये दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट. यहाँ इसमें हम अपने मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ड विच आर द वर्टिकल सेल्स इन अ टेबल नोन एज. बेटा टेबल्स में हमेशा सेल्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल्स बनाए जाते हैं. अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. बेटा जब हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाते हैं डेट इज़ कॉल्ड वर्टिकल, और जब लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आते हैं डेट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. सो अब मुझे बताइए कि एमएस वर्ड में जब हमारे वर्टिकल सेल्स बनाए जाते हैं, जब टेबल बनाया जाता है, जो उसके वर्टिकल सेल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है. आइदर इट इज़ ए ऑप्शन इज़ कॉलम्स, बी इज़ ग्रिड, सी इज़ रोज एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव. आप एक अपनी नोटबुक लीजिए, अगर आपको आंसर्स पता है तो साथ में वो नोट डाउन करते जाइए. सो हम बाद में उसको कंपेयर करेंगे अपने आंसर्स के साथ. अंडरस्टैंड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच टैब अंडर द टेबल टूल्स ग्रुप इज सेलेक्टेड टू इंसर्ट अ रो टू ए टेबल. वो कौन सा टैब है, वो कौन सा बटन है टेबल टूल्स ग्रुप के अंडर जिससे हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में. टेबल में हम लोग कॉलम्स और रोज दोनों इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, ऊपर या नीचे, राइट या लेफ़्ट. सो आपको बताना है वो कौन सा टैब हमें इसके लिए हेल्प करता है. ए इज़ फाइल, बी इज़ लेआउट, सी इज़ टास्क बार एंड डी इज़ डिज़ाइन. ओके, नोट डाउन द आंसर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नेम द वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा वर्ड प्रोसेसर बनाया है या डेवलप किया है. ए ऑप्शन इज ओपन ऑफिस राइटर, बी इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी इज वर्ड ग्राफ एंड डी इज एबल वर्ड. सो इनमें से आपको एक चूज़ करना है कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द बॉर्डर स्टाइल कैन बी चेंज्ड बाय सेलेक्टिंग दिस टैब from the drop down of design buttons on the table tools on the ribbon. जब हम टेबल्स को बॉर्डर्स देते हैं यानी कि उसके चारों तरफ बॉर्डर्स हम बनाते हैं, सो वो हम लोग उसमें किसी भी टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं. और अगर उसमें बॉर्डर का स्टाइल हमें चेंज करना है टेबल में तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम ये सब चेंज कर पाएंगे. ओके, द ए ऑप्शन इज स्नैप फीचर, B is border and shadings, C is taskbar and D is layout. बॉर्डर्स को स्टाइल देने में या उसको स्टाइल को चेंज करने में कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं ये आपको बताना है इसमें. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज टू और मोर एडजेसेंट सेल्स कैन बी मर्ज टुगेदर इनटू वन सेल यूजिंग द. टेबल में हम क्या करते हैं जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सेल्स को अगर हमें ज्वाइन करना है यानी जोड़ना है कि वो एक सिंगल सेल बन जाए, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो हम यूज़ करते हैं टेबल में. ओके, राइट डाउन द आंसर इफ़ यू नो. नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर्स. वो कौन सा वर्ड में कौन सा ऑप्शन है जिसमें वर्टिकल सेल्स टेबल में क्या बोलते हैं हम उसको, डेट इज़ कॉल्ड कॉलम्स. वर्टिकल बेटा हमेशा कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल हमें शो होते हैं डेट इज़ कॉल्ड रोज. अब कौन सा टैब है, सेकंड क्वेश्चन इज कौन सा टैब है टेबल टूल के अंडर जो हमें रोज इंसर्ट करने में हेल्प करता है. नॉट ओनली रोज, कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से एंड डेट इज कॉल्ड बी ऑप्शन. सेकंड इज बी ऑप्शन, लेआउट टैब. थर्ड क्वेश्चन इज वो कौन सा वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है. बेटा हमेशा आंसर्स जो है वो क्वेश्चंस में ही होते हैं. सी द बी ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. द फोर्थ क्वेश्चन इज बॉर्डर स्टाइल को हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं and that is called the B option, borders and shadings. This is the option to change the border style or to insert the borders. Now the fifth question,
हमें एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन करना है ताकि वो एक सिंगल सेल बन जाए, उनको मर्ज करना है, एंड दैट आंसर इज मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स ऑप्शन हम यूज़ करेंगे ए, और वो हमें हेल्प करते हैं सेल्स को मर्ज करने में। अंडरस्टैंड? सी दिस कॉलम्स मैंने बताए थे आपको हमेशा वर्टिकल होते हैं। देखिए ये एरो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि वर्टिकल हमेशा ऊपर से नीचे जो कॉलम्स हैं वो हैं स्काई कलर में, और जो वाइट कलर में है डेट आर हॉरिजॉन्टल वो को बोलते हैं रोज बोलते हैं हम वाइट कलर में। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। नाउ लेआउट टैब मैंने बताया था, उसके अंदर आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स। सी हियर इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, सो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं इन ए लेआउट टैब। थर्ड वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज इन्वेंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स मैंने आपको बताया था कि आप बॉर्डर स्टाइल कहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे ये स्टाइल दे रखा है इसका बॉर्डर स्टाइल, और ये ऑप्शन किसके अंडर है? बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स के अंडर। मर्ज सेल्स यानी एक से ज़्यादा सेल को कंबाइन करके एक बनाना, डेट इज कॉल्ड मर्ज सेल। देखिए यहाँ हमने कंबाइन कर रखा है सेल्स को, इनको एक सिंगल सेल बनाया, एंड दैट ऑप्शन कम्स इन लेआउट टैब, मर्ज सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द स्टाइल, कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द टेबल कैन बी स्पेसिफाइड इन डैश डायलॉग बॉक्स। मैं अभी आपको बता के हटा था कि बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में हम स्टाइल, कलर्स, देखिए स्टाइल, कलर एंड विड्थ तीनों चेंज कर सकते हैं हम फ्रॉम द टेबल बॉर्डर की। सो वो ऑप्शन है, द आंसर इज बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स डायलॉग बॉक्स। ओके, इसमें हम टेबल के बॉर्डर्स को चेंजेस कर सकते हैं, उसके स्टाइल को, कलर को और विड्थ को। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स इज द टेक्स्ट इन द टेबल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी अलाइंड इन डैश डिफरेंट अलाइनमेंट स्टाइल्स। बेटा हम हमेशा टेबल के जब सेल्स में टेक्स्ट लिखते हैं उनको अलग अलग पोजीशंस पे हम लिख सकते हैं, चाहे हमें टॉप पे लिखना है, चाहे बॉटम पे, लेफ़्ट पे लिखना है, चाहे राइट पे, चाहे सेंटर पे, जहाँ भी लिखना है उसको हम डिफरेंट वे से अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। एंड डैट हाउ मैनी वेज, उसने पूछा है कि कितने अलाइनमेंट स्टाइल होते हैं। देयर आर 9 अलाइनमेंट स्टाइल्स, 9 अलाइनमेंट स्टाइल्स होते हैं बेटा। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। द थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इज द डैश विल अलाइन द टेक्स्ट इन द टेबल टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। ये भी बेटा सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है कि बॉटम पे, पूरे ऊपर बॉटम पे राइट कॉर्नर पे अगर हमें टेक्स्ट को लिखना है तो वो कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन है बेटा राइट बॉटम कॉर्नर, अलाइन बॉटम राइट ऑप्शन। अलाइन बॉटम राइट यानी कि बॉटम राइट पे अलाइन कीजिए टेक्स्ट को। आगे मैंने डिस्कस करूंगा इसके बारे में। फोर्थ इज टू मर्ज मल्टीपल सेल्स ऑफ द टेबल यू हैव टू क्लिक डैश बटन फ्रॉम द लेआउट टैब ऑफ द टेबल टूल मेन्यू। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर हमें एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना है टेबल में तो वो कौन सा ऑप्शन है जो लेआउट टैब के अंडर आता है? एंड दैट इज कॉल्ड मर्ज सेल ऑप्शन। हमें मर्ज सेल से ही हम लोग अपने सेल्स को एक कंबाइन कर सकते हैं ताकि वो एक सिंगल सेल बन जाए। ओके एंड बेटा, नाउ द फिफ्थ इज द मार्जिन्स ऑफ द टेबल कैन आल्सो बी एडिटेड टू फिट इन मोर टेक्स्ट पर बॉक्स यूजिंग डैश ऑप्शन। बेटा ये ऑप्शन है जिसमें हम अगर हम टेबल में कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, सभी सेल्स में हमने टेक्स्ट एंटर कर दिया, कोई टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें इक्वल प्रोपोर्शंस में उस सेल्स में हमारा टेक्स्ट फिट हो जाए बिल्कुल सही वे में। सो वो कौन सा ऑप्शन होता है जो ये काम करता है? डेट इज़ कॉल्ड ऑटो फिट ऑप्शन। ऑटो फिट इज़ ए ऑप्शन, वो हमें टेक्स्ट को अपने सेल्स में ऑटोमेटिकली फिट कर देता है अच्छी तरह से, ताकि वो सेल्स हमें टेक्स्ट जो है उन सेल्स में इवनली शो हो जाए। सी द आंसर्स। फर्स्ट वन इज बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, सेकंड के 9 ऑप्शंस, थर्ड अलाइन बॉटम राइट, फोर्थ इज मर्ज सेल, एंड द आंसर फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑटो फिट ऑप्शंस। अंडरस्टैंड? सी नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रू एंड फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें उसको बताना है कि इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और ए
false statement. The first statement is a table is an organized presentation of data segregating among the various numbers of rows and columns. इसका कहना है कि बेटा टेबल जो है, जो MS वर्ड में टेबल है, वो हमारे डेटा को एक सीक्वेंस वे में यानी एक प्रॉपर वे में शो करने में हेल्प करता है, जिसमें हमने काफ़ी सारे रोज़ एंड कॉलम्स बना रखे होते हैं. एक प्रॉपर वे में हमारा डेटा शो करता है रोज़ एंड कॉलम्स में. इज़ इट राइट? यस बेटा, इट्स ट्रू. बिकॉज टेबल में क्या होता है, टेबल ही हमारे डेटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है. आपके टाइम टेबल्स होते हैं, आपकी डेट शीट्स होती हैं, आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, आपके रोज़ एंड कॉलम्स उसमें बना रखे होते हैं. टेबल में शो होता है ना बेटा, इस दिन ये वाला एग्ज़ाम है, इस दिन ये वाला एग्ज़ाम है, उस दिन कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, उसकी डेट डिसाइड होती है. तो वो सब टेबल में फॉर्मेट में होता है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. ओके, इट्स ट्रू स्टेटमेंट. द सेकंड स्टेटमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए सेल. यस, इट्स ट्रू बेटा. जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो एक सेल क्रिएट करते हैं. और जब काफ़ी सारे सेल्स बनते हैं तो वो एक टेबल क्रिएट करते हैं. अंडरस्टैंड बेटा? रोज एंड कॉलम्स मेक अ सेल एंड सेल्स मेक अ टेबल. थर्ड स्टेटमेंट इज टेक्स्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू टेबल. हम लोग टेक्स्ट को कभी टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. वी कैन कन्वर्ट अ टेक्स्ट इनटू टेबल. ये मैंने आगे बताऊंगा आपको, मैंने कर रखा है. नाउ द फोर्थ statement is in MS Word the merge cell option is in table menu. मर्ज सेल का ऑप्शन टेबल मेन्यू में होता है या किस मेन्यू में होता है बेटा? मर्ज सेल का ऑप्शन लेआउट मेन्यू में होता है. मैंने आपको बताया भी था, उसमें ही होता है लेआउट मेन्यू में मर्ज सेल का ऑप्शन. इट्स नॉट इन अ टेबल मेन्यू. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. Fifth statement is the text in the table in a Word document can be aligned in unlimited alignment styles. अभी हमने fill in the blanks किया है, उसमें मैंने बताया था कि कितने alignment style होते हैं बेटा? 9 alignment styles होते हैं. और यहाँ ये क्वेश्चन में बोल रहा है, इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं टेबल में, उन्हें हम अनलिमिटेड अलाइनमेंट स्टाइल दे सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारे दे सकते हैं. अनलिमिटेड? नो बेटा, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट. Only 9 alignment styles are there. So this is a false statement. These are the answers, just note down. Okay, see बेटा, मैंने आपको बताना था इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. देखिए, कॉलम्स वर्टिकल है, रोज हॉरिजॉन्टल है. जब ये इंटरसेक्ट होते हैं तो ये सेल क्रिएट करते हैं. अंडरस्टैंड? और ये सेल्स मिलके एक टेबल क्रिएट करते हैं. सी, अब मैंने बताया था कैन वी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल. येस, वी कैन कन्वर्ट. मैंने एक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, उसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन आई विल गो टू टेबल ऑप्शन. टेबल ऑप्शन में नीचे देखिए देयर इज ऑप्शन ऑफ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए. इट ओनली कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू कॉलम्स, नॉट रोज. रोज आपको ऐड करनी पड़ेंगी बेटा बाद में. वो पूछेगा कि आपको अपने टेक्स्ट को कितने कॉलम्स में शो करना है. यहाँ पे मैंने एक लिखा है, चाहे आप जितने मर्जी कॉलम्स लिख दीजिए. एक कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है एंड देन जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा वो एक कॉलम बना देगा और मेरे टेक्स्ट को उसमें शो कर देगा. बाद में आप चाहे और कॉलम चाहिए, चाहे आपको रोज चाहिए, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं. और अंडरस्टैंड, वी कैन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल. दीज आर द अलाइनमेंट स्टाइल्स. मैंने बताया था 9 अलाइनमेंट स्टाइल्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अलाइनमेंट स्टाइल्स आर देयर. हर एक का डिफरेंट प्रॉपर वे होता है टेक्स्ट को अलाइन करने का. मैंने आगे बताया है हर कितने अलाइनमेंट स्टाइल्स होते हैं और वो क्या करते हैं. सी, अलाइन टॉप लेफ्ट, ये हमारा पहला अलाइन होता है जो हमारा टॉप पे सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे हमें हेल्प करता है टेक्स्ट को अलाइन करने में. ओके, अलाइन टेक्स्ट टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल. नाउ अलाइन टॉप सेंटर, यानी कि टॉप पे हमें सेंटर पे अगर कोई टेक्स्ट लिखना है देन वी यूज अलाइन टॉप सेंटर. और सेम थर्ड ऑप्शन इज अलाइन टॉप राइट, यानी कि सबसे ऊपर
राइट साइड पे अगर हमें टेक्स्ट को शो करवाना है देन आई यूज़ दिस ऑप्शन। एंड देन अलाइन सेंटर लेफ्ट, अब लेफ्ट साइड पे सेंटर के लेफ्ट साइड पे अगर मुझे टेक्स्ट को लिखना है देन आई यूज़ अलाइन सेंटर लेफ्ट। एंड अलाइन सेंटर मीन्स बिल्कुल सेंटर में जाके मुझे अपने टेक्स्ट को शो करवाना है देन आई यूज़ अलाइन सेंटर। वी मोस्टली यूज़ दिस फिफ्थ ऑप्शन अलाइन सेंटर। सिक्स इज अलाइन सेंटर राइट, यानी सेंटर के राइट साइड पे अगर मुझे टेक्स्ट को शो करवाना है। सेवन्थ इज अलाइन बॉटम लेफ्ट, यानी कि सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे अगर मुझे टेक्स्ट को लिखना है तो आई यूज़ दिस ऑप्शन। अलाइन बॉटम सेंटर, यानी कि मुझे नीचे सेंटर पे अगर टेक्स्ट को शो करना है देन आई यूज़ अलाइन बॉटम सेंटर। एंड अगर अलाइन बॉटम राइट मीन्स अगर मुझे सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे अपने टेक्स्ट को शो करना है तो अलाइन बॉटम राइट ऑप्शन। These are the 9 alignment styles which we have applied on the text in the cells of a table. तो हम अपने टेक्स्ट को सेल में इन 9 पोजीशंस पे डिस्प्ले करवा सकते हैं बेटा। ओके, इफ़ यू हैव ए कंप्यूटर एट योर होम, अगर आपके पास कंप्यूटर है देन यू कैन क्रिएट अ टेबल इन MS वर्ड और ये सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखिए। ओके, सो दीज आर विद टुडेज रिवीजन क्लास। आपको बेटा इन सब को थॉरोली रीड करना है एंड आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट कीप ऑन आस्किंग अस, रिवर्ट बैक अस, जितनी मर्जी बार पूछिए बेटा, बट कीप रीड इट थॉरोली। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।